आज का फर्स्ट क्लास आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का बेसिक। कंटिन्यू आपको इसी प्रकार से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सोचा था कि कुछ बच्चों के कारणवश इन क्लासों को लेकर के आना पड़ रहा है। कुछ लोगों के जो सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, पढ़ने के नाम पे नहीं पढ़ सकते हैं, पैसा पर्याप्त नहीं होता है, जिसके कारण वो ट्यूशन या और कोई सेशंस स्कूल्स को अटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके कारण मैंने एक बहुत ही अच्छा सा एक सिस्टम बनाया है आप सभी लोगों के लिए। और कई लोग भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर सभी लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाने का सभी का तरीका एक अलग होता है। और मैं बिल्कुल लेकर आया हूँ बेसिक से, और आप लोगों को इतना कुछ सिखाएंगे कि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू ही बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको एक दिन वो आएगा कि आप अंग्रेजी को एकदम फर्राटे से बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, फ्रेंडों में शेयर करें, अपने क्लोजलियों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो इंग्लिश सीखने के जो सपने हैं वो आपके सभी के पूरे होंगे और बहुत जल्द ही पूरे होंगे। अभी इसके बाद थोड़ी बेसिक क्लासेस कुछ दिनों तक चलेंगी, उसके बाद स्पीकिंग की भी व्यवस्था आप लोगों के लिए की जाएगी। आप लोगों के लिए स्पीकिंग क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो की तरफ। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, सम बेसिक टर्म्स ऑफ द इंग्लिश। हमें क्या है कि मुझे जानना है कि अंग्रेजी में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम लोग बड़े पे करते हैं। छोटी गलतियों पर जब बेसिकली ध्यान नहीं देते हैं तो वो एक गलती बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज को सबसे पहले हम जब कन्वर्ट करेंगे, जब इसको समझेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश है क्या। इंग्लिश को बोले तो हम या लैंग्वेज बोले या फिर कोई सब्जेक्ट बोले, या लैंग्वेज बोले या फिर सब्जेक्ट बोले। इंग्लिश है क्या? देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट क्या है? जो आप छोटी छोटी क्लासों में 1 to 12 तक जो भी आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो सारा होता है आपका सब्जेक्ट। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज होती है एक भाषा। और भाषा का क्या होता है कि भाषा जब होती है जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं, क्रमबद्ध ढंग से समझते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज बोलता है कि इट इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कॉन्सिस्ट ऑफ द सेट ऑफ साउंड। कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन का सिस्टम कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जिस हम अपने भाषा को क्या करते हैं, उच्चारित ध्वनि से प्रतीकों के द्वारा हम बोलते हैं। रिटन द सिंबल्स, उसके प्रतीकों को हम लिखते हैं, which are used by the people of the particular area for typing and writing। क्या करता है कि लोग क्या करते हैं, अपने आपस में बैठ करके वार्तालाप करते हैं, उसको हम कहते हैं भाषा, एज ए लैंग्वेज। उसे हम कहते हैं एज ए लैंग्वेज, वो होती है हमारी भाषा। समझ में आया होगा भाषा क्या है? भाषा क्या होती है कि जब कोई भी लोग, भाषा तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, समस्त प्रकार की भाषाएं होती हैं। उसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल मेरा कैसा है, मैं समझते क्या है, या फिर उसका कांस्टेंट क्या करते हैं, या सेट ऑफ साउंड द राइटिंग ऑफ द सिंबल, किन प्रतीकों के अकॉर्डिंग हम उनको लिखते हैं, किन चिन्हों के द्वारा हम उसको लिखते हैं। विच आर द यूज्ड ऑफ द पीपल, लोग उसको प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ऑफ द पार्टिकुलर एरिया फॉर द टॉकिंग एंड राइटिंग, वार्तालाप कैसे करते हैं, बैठ करके आपस में वार्तालाप किस प्रकार करते हैं। देखिए, लैंग्वेज को भी हम दो प्रकार से इसको डिवाइडेशन करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, लैंग्वेज हैज द 2 फॉर्म्स, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि बंटवारा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है ऑरल, और ऑरल को हम बोलते हैं स्पीकिंग। जो हम अपने मुख से बोलते हैं वो होता है ऑरल भाषा, जिसे हम बोलते हैं ऑरल स्पीकिंग, यानी कि मौखिक भाषा। सेकंड पॉइंट आता है आपका रिटेन। रिटेन वो होता है जो हम लिख करके लोगों को समझा सकते हैं, लिख करके उसको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। स्पीकिंग ऑरल जो होता है ये हम मौखिक ही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ग्रामर। अब ग्रामर, अगर अंग्रेजी पढ़ोगे तो ग्रामर का होना बहुत ही बेसिक है।
क्योंकि बेसिक छोटी छोटी जो कमियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, आज हम उनको पूरा करेंगे। और वो किस प्रकार से पूरा करेंगे, समस्त हमारे साथ आप जुड़े रहिए, समस्त वीडियो में, प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए, रेगुलरली कंटिन्यू बने रहिए। उसके बाद कहता है ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक प्रकार की एक भाषा है जिसे हम शुद्ध रूप से बोलना लिखना सीखते हैं। तो कहता है ग्रामर से एक्सप्लेन्स द रूल्स, ग्रामर एक्सप्लेन्स द रूल ऑफ द लैंग्वेज टू राइट एंड स्पीक इन ए बेटर वे। होता क्या है कि ग्रामर जो है इसे एक्सप्लेन करने का एक रूल, यानी कि अलग अलग तरीके हैं लैंग्वेज भाषा के, राइटिंग जो हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, वो एक उसका जो क्रमबद्ध तरीका होता है, जो व्यवस्थित ढंग होता है, उसको हम कहते हैं ग्रामर। बाय एज ए ग्रामर, ग्रामर समझ में आया हुआ ग्रामर। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपका आता है वो होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट आपको पता ही होगा, अल्फाबेट बाय मीन्स ऑफ होता है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला आपकी हिंदी में भी होगी, वर्णमाला आपकी अंग्रेजी में भी होगी। इनका तरीका एक अलग अलग होता है। हिंदी में वर्णमाला 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। होता क्या है कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपको 26 लेटर्स मिलते हैं, अक्षर मिलते हैं। और लेटर्स अक्षर एक क्रमबद्ध रूप होता है, एक व्यवस्थित ढंग होता है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है। 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट को भी दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, यानी कि दो भाषा में इनको लिखा जाता है। दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। नंबर एक होता है कैपिटल। कैपिटल को हम बोलते हैं बड़े अक्षर। सेकेंड पॉइंट होता है स्मॉल। स्मॉल को हम बोलते हैं छोटे अक्षर। छोटे अक्षरों में भी इसको लिख सकते हो, बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हो। क्रमबद्ध ढंग एक ही होता है, सेम होता है, समान होता है। अल्फाबेट को दो भागों में डिवाइड भी किया गया है, अब इनको बंटवारा भी किया गया है। किस प्रकार से किया गया? नंबर एक वॉवेल्स में और नंबर दो कंसोनेंट में। वॉवेल्स क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है? वॉवेल्स को हम बोलते हैं स्वर। वॉवेल्स को बोलते हैं स्वर। अब स्वर क्या होते हैं? अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट 5 वॉवेल्स होते हैं। अब 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? नंबर ए, ई, आई, ओ और यू। 5 वॉवेल्स होते हैं, ये होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अब बात की जाए कंसोनेंट क्या होता है। देखिए कंसोनेंट होता है हमारा, जैसे हम बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो भी होता है ये सुरों की सहायता से ही बोला जाता है। कोई भी व्यंजन होगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो वॉवेल्स आपके दिए गए हैं इनकी सहायता से ही हम स्वर को बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं तो बी या फिर सी। सी बोलते हैं तो आपको वॉवेल्स ई निकलता है, क्योंकि बोलते हैं सी तो ई आ रहा है वॉवेल्स। उसके बाद बोलते हैं बी तो बी में भी ई वॉवेल्स आ रहा है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं आपके व्यंजन, यानी कि कंसोनेंट। कंसोनेंट किसकी हेल्प लेता है? वॉवेल्स की हेल्प लेता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपका आता है वो होता है वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? वर्ड आपने पढ़ा, लैंग्वेज भी पढ़ा, ग्रामर भी पढ़ा, इसके बारे में भी जाना, अल्फाबेट के बारे में भी जाना। अगला पॉइंट आता है आपका वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है एक शब्द। और शब्द क्या होता है? ये लेटरों को, जितने भी लेटर्स होते हैं यानी कि जितने भी आपके अक्षर होते हैं उनका एक व्यवस्थित ढंग होता है। यानी कि एक एक अक्षर को जब आपस में मिला दिया जाता है, यानी कि अक्षरों का जो मिलन होता है वो मेरा कहलाता है एक शब्द। एक एक अक्षर को मिला करके एक शब्द यानी कि एक वर्ड का निर्माण कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे ए प्लस डबल पी प्लस ई एल और प्लस ई, तो ये लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल लिखा हुआ है तो इसका क्या है? इसका व्यवस्थित ढंग है, क्रमबद्ध ढंग है। अब ए के बाद में पी किया, अब इसका उच्चारण भी हो रहा है, यानी कि वर्ड में उसका कोई व्यवस्थित ढंग हो लेकिन उसका उच्चारण भी निकले। अब उच्चारण बराबर आ रहा है ए डबल पी एल, यानी कि एप्पल बाय मीन्स होता है से, इसका व्यवस्थित ढंग हुआ। उसके बाद बात कर रहे हैं परहैप्स की। अब परहैप्स क्या होता है? परहैप्स का मतलब होता है, परहैप्स को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश। अब वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या होता है? उसका पूर्ण व्यवस्थित ढंग होता है, लेकिन इसमें अपूर्ण होता है। तो परहैप्स की बाय डेफिनेशंस होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए परहैप्स।
कहता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, मेक्स ए सेंस बट नॉट कंप्लीट, जिसको अपूर्ण हो सेंस, जिसका अपूर्ण सेंस हो, और इच कार्डे परहैप्स वाक्यांश कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है जिसका पूर्ण अर्थ ना निकल रहा हो, अपूर्ण हो, वो हमारे वाक्यांश यानी कि उपवाक्य कहलाते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं, सॉरी परहैप्स कहलाते हैं। अब परहैप्स होगा कैसे? एग्जाम्पल में बोला जाए इन दी अर्थ, पृथ्वी में, क्या है पृथ्वी में? कुछ पता नहीं। ऑन दी वेल, कुएं में क्या है? कोई पता नहीं। एंड और टू माई डोर, दरवाजे पर। तो ये क्या है? इनका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, यानी कि अपूर्ण है। कैसे हैं ये? अपूर्ण है, इनका कोई भी पूर्ण अर्थ या भाव नहीं निकल रहा है। अब इनकी अगर बात की जाए सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इनका व्यवस्थित ढंग तो होता है, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो अपूर्ण होता है, यानी कि पूर्ण अर्थ हमको प्राप्त नहीं होता है। अब इनके टाइप्स होते हैं, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स आर 3। नंबर 1 होता है नॉन परहैप्स। नॉन परहैप्स मीन्स आपको पता ही होगा, नॉन मीन्स होती है संज्ञा, और संज्ञा परहैप्स का मतलब होता है वाक्यांश, संज्ञा वाक्यांश। उसके बाद आता है एडजेक्टिव, उसके बाद आता है एडवर्ब, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये भी आपके परहैप्स के अकॉर्डिंग ही आते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव परहैप्स भी आप पढ़ोगे, इसके बाद नॉन परहैप्स भी पढ़ोगे, उसके बाद आपको एडवर्ब परहैप्स भी पढ़ने को मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस डेफिनेशन क्या होता है? इसकी थोड़ा चेंजिंग हो जाती है, क्योंकि परहैप्स के अकॉर्डिंग। परहैप्स में क्या होता है? यहां पर हो जाएगा आपका बट नॉट कंप्लीट, लेकिन इसमें हो जाता है कंप्लीट सेंस, यानी कि इसमें होता है अपूर्ण भाव, अपूर्ण, और इसमें हो जाता है आपका पूर्ण। डेफिनेशन होती है एक ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense is called a sentence। हिंदी में इसका अर्थ होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी कि सार्थक शब्दों का वह समूह, सार्थक शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण भाव, जो अपना पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। अब यहां पर उसने क्या किया? पूर्ण अर्थ और पूर्ण भाव भी प्रकट किया, लेकिन जो आपका वाक्यांश होता है उसमें अपूर्ण भाव अर्थ होता है, उसमें अपूर्ण होता है, क्योंकि पूर्ण नहीं होता है। अब यहां पे पूर्ण कैसे होगा? एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, कह रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर अगर मुझे अपूर्ण बनाना होता तो टू मार्केट या गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहा है, कौन जा रहा है कोई पता नहीं। अब ये पूरा पूरा बोल रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि राम जो है वो कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है। इसमें पूरा इसका सेंस, कंप्लीट सेंस निकला, इसलिए ये हुआ सेंटेंस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट और है कि सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं 2 भाग? नंबर 1 सेंटेंस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्ट, सेकंड होता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सेंटेंस के जो 2 भाग होते हैं उसमें नंबर 1 है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कहा जाता है। प्रेडिकेट क्या होता है? जिसके लिए कहा जाता है। तो सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में और प्रेडिकेट जिसके लिए। तो सीधी सी बात है, अब आप लोगों को एक सेंटेंस के माध्यम से समझाया जाएगा। क्या है? जैसे कि रमेश
इज रीडिंग द रामायण। अब क्या है, रमेश इज रीडिंग द रामायण। अब यहां पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है रमेश, ये है मेरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम कर रहा है रमेश और इज रीडिंग द रामायण का काम कर रहा है, ये है प्रेडिकेट। समझ गए कि रमेश क्या कर रहा है, रमेश का काम क्या है, पढ़ना। और क्या पढ़ना, रामायण को पढ़ना। रमेश क्या कर रहा है, रमेश रामायण को पढ़ रहा है। अब रामायण को कौन पढ़ रहा है, यानी कि रमेश पढ़ रहा है। प्रेडिकेट निकला, सब्जेक्ट निकला। अब सब्जेक्ट पता लगेगा, अब प्रेडिकेट में आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस करने होंगे जो आपको आंसर मिल जाए। कह रहा है कि रीडिंग दी रामायण। अब रामायण को पढ़ कौन रहा है, तो रामायण को पढ़ रहा है बेटा रमेश। जब रमेश रामायण को पढ़ रहा है तो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, यानी कि कार्य करने वाला कौन है, कार्य करने वाला है रमेश। यहाँ पे कार्य कर रहा है रमेश, और जब रमेश कार्य कर रहा है तो मेरा हो गया सब्जेक्ट। अब रमेश क्या कर रहा है, दोनों में आंसर मिला क्या करने से। रमेश क्या कर रहा है, रमेश कर रहा है रीडिंग दी रामायण, यानी कि रामायण को पढ़ रहा है। रमेश क्या कर रहा है, रामायण को पढ़ रहा है। रमेश रामायण को पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट, विधेय, यानी कि ये हो गया प्रेडिकेट। इसके बारे में बोला गया कि ये कार्य कौन कर रहा है, ये कार्य रमेश कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में ये मेरा प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बात करते हैं कि सेंटेंस को कितने भागों में स्ट्रक्चर किया गया, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस अगर होगा तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब है संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो भी आपको हमने बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सरल वाक्य, और सरल वाक्य में किस प्रकार के वाक्य आते हैं, बिल्कुल साधारण वाक्य आपके आते हैं। जैसे कि बोला गया है राम सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि राम का काम क्या है, राम क्या कर रहा है, गाता है। और क्या गाता है, गाना, यानी कि राम गाना गाता है। तो राम क्या कर रहा है, राम गाना गाता है। तो बिल्कुल साधारण वाक्य हो गया, यानी कि सिंपल सेंटेंस हो गया। बात चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस को क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। इसमें वाक्य बनता है आपका संयुक्त, यानी कि संयोग से बनता है, दूसरे वाक्य के, सरल वाक्य के संयोग से बनता है संयुक्त वाक्य। तो बना आई एम रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, बट लेकिन यू आर मेकिंग ए नॉइज, तुम शोर मचा रहे हो। अब इस वाक्य में दो, ये किससे जोड़ दिया गया, बट से जोड़ दिया गया। यहाँ पे एंड भी आ सकता है और एंड भी कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर आ गया एंड, आ गया आइदर नाइदर, जो भी आएगा समस्त प्रकार की बात इसी में आते हैं कंपाउंड के अंतर्गत। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका था कंपाउंड। थर्ड पॉइंट आपका आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य किन से बनते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के मिक्सचर से ही बनते हैं मिक्स वाक्य। अब जब मिश्र वाक्य आपका बना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, तो किस प्रकार बनेगा, चिल्ड्रंस प्लेड, चिल्ड्रन प्लेड ऑफ्टन द रेन स्टॉप। बच्चे जब खेलते हैं ना तो क्या होती है, बारिश बंद हो जाती है। बच्चे जब खेलते हैं तो बारिश बंद हो जाती है, यानी कि ऑफ्टन द रेन स्टॉप, बारिश क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये वाक्य क्या हुआ, आपका मिश्र वाक्य हुआ। कितने वाक्यों से मिलकर के बना, तो ये दो वाक्यों से मिलकर के बना, सिंपल और कंपाउंड से मिलकर के बना कॉम्प्लेक्स। अब करता क्या है, आगे पॉइंट्स जो आता है आपका मिक्स सेंटेंस। अब मिक्स सेंटेंस क्या है, इस समस्त वाक्यों से मिलकर के बन जाता है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का एक मिश्रण होता है। जैसे आप घोल बना देते हो तो सारे कुछ नमक चीनी डाल के, तो उसी प्रकार से ये घोल बनाएगा, इसे हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या है, इफ आई हैड बीन बोर्न इन इंग्लैंड, इफ आई हैड बीन बोर्न इन इंग्लैंड, यदि मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ होता, यदि मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ होता, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मैं अंग्रेजी बहुत जल्दी सीख जाता, बहुत अच्छी सीख जाता। वेरी वेल, बहुत अच्छा, अंग्रेजी बहुत अच्छी सीख जाता। ये है इनका मानना। कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी का जन्म इंग्लैंड में हुआ हो तो वास्तव में ही उसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, क्योंकि वो इंग्लैंडर है, इंग्लैंड का रहने वाला है। इंडियन होगा तो उसकी हिंदी कंटेस्ट होगी, लेकिन बहुत से हैं
इंग्लैंड में भी, जिनको हिंदी बहुत कम आती है, और भारत के अंदर जो है जिनको अंग्रेजी बहुत कम आती है, किसी को सही आती है, नॉर्मल काम चलाओ। उसके बाद क्या आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के बारे में पढ़ा आपने। अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, अब टाइप्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा, ये क्लियर? अगर नहीं ले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से बाद में देखते रहिए, अपना नोट कर लीजिए कहीं पे कहीं पे। चलिए अब बात करते हैं, अभी स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, अब पढ़ेंगे टाइप्स। अब टाइप्स कितने होते हैं, ये तो था स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको टाइप्स बहुत ही जल्दी समझ में आएंगे। अब टाइप्स देख लीजिएगा, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ द, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, और कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर 1 आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, सेकंड पॉइंट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड पॉइंट है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ पॉइंट होगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ पॉइंट होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, और असर्टिव होता है साधारण वाक्य। इनमें साधारण वाक्य के अकॉर्डिंग दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, नेगेटिव यानी कि नोट वाले, अफर्मेटिव बिल्कुल साधारण वाक्य। जैसे कि आई वॉज नॉट प्रेजेंट हियर, मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। मैं कहाँ उपस्थित नहीं था, यहाँ। आई वॉज नॉट यानी कि ये जो है मेरा असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। अब यहाँ पे नोट को क्लोज कर दिया जाए, यहाँ पे नोट को हटा दिया जाए, तो आई वॉज प्रेजेंट हियर, मैं यहाँ क्या था, मैं यहाँ उपस्थित था, तो ये अफर्मेटिव में आ गया। इसमें आ गया अफर्मेटिव में। और जब इसमें नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होगा तो नोट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट को अगर हटा दिया जाए तो अफर्मेटिव हो जाएगा, और नोट को लगा दिया जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी 2 प्रकार के वाक्य आते हैं। एक इंटेरोगेटिव ए टाइप होता है और एक इंटेरोगेटिव बी टाइप होता है। ए टाइप और बी टाइप, इनमें क्या होता है, बी टाइप को हम WH टाइप भी बोलते हैं। WH टाइप का मतलब होता है जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। क्यों? क्योंकि WH देख लीजिएगा, सभी में WH आया, तो इसलिए इसको WH टाइप भी बोला जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक और नियम है कि हम यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं। यस और नो में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल है वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट इज योर नेम, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस होता है आदेशात्मक वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है। अब कैसे आदेश, कोई ऑर्डर दे, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, शट द विंडो, रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज करके, है ना, रिक्वेस्ट की जाती है। सजेशन, कोई सुझाव दिया जाता है, किसी प्रकार का भी सुझाव, एडवाइस, सलाह दी जाती है तो मुफ्त में मिलती है बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, जैसे एग्जांपल है ऑर्डर हो गया आपका, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, एडवाइस हो गया। उसके बाद आता है शट द डोर। एग्जांपल में शट द डोर, दरवाजा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। अब ये समस्त प्रकार के आपको एग्जांपल देते होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छावाचक। इसमें क्या होती है, अपनी इच्छा को जाहिर किया जाता है। अब इच्छा को जाहिर कैसे किया जाता है, विश। अब किसी को विश करने का मन कर रहा हो तो विशेष हो गया। किसी प्रेयर कर रहे हो, जैसे गॉड को प्रे कर रहे हो तो प्रेयर हो जाएगा। बिलीस, किसी को अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हो तो बिलीस हो गया। कर्स हो गया, अपने विचारों दूसरों तक विमर्श कर देना, जैसे कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे। भगवान क्या करे, ईश्वर आपको खुश रखे। एंड मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। आप कैसे हो, दीर्घायु। ये मेरी क्या है, ये मेरी बिलीस है, यानी कि मेरी विशेष है। विशेष ये हो गई गॉड ब्लेस यू, और मेरी बिलीस ये हो गई कि आप दीर्घायु हो, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग हो।
उसके बाद अगला पॉइंट जो आपका आता है वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, विस्मयादिबोधक होता है, जिसमें कुछ शंका होती है, विस्मय होता है। अब कैसे होता है देखिए, अफसोस होता है, घृणा होती है, आश्चर्य होता है एंड प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हुर्रा है वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए, प्रसन्न हो रहा है ना, प्रसन्नता आ रही है, क्या आ रही, खुशी हो रही है कि हम क्या कर गए, मैच को जीत गए, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा, एक्यूरेट क्लियर हुआ होगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इससे अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे लेकर के आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, आपके लिए जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।